हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे रोज पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे रोज पूरी हो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वाधान में आज बढ़ती महंगाई को लेकर हसपुरा में धरना प्रदर्शन किया गया है। अभी हमारे बीच में वक्ता लोग हैं, जानते हैं क्या है, क्या वजह है, आज का धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है। मैं चंद्रशेखर सिंह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हसपुरा अंचल सचिव। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्यव्यापी आह्वान पर यह आंदोलन छेड़ा है और जिसमें हसपुरा की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने यह समझ बनाई कि हसपुरा प्रखंड कार्यालय के अंदर किसानों और मजदूरों को दोनों हाथ से लूटा जा रहा है। जिसका उदाहरण है कि हमने नोटिस में लिखा है, हसपुरा के प्रखंड शिक्षा प्रचार पदाधिकारी शिक्षकों से दोहन कर रहे हैं। हसपुरा पंचायत का डुमरा गांव है जिसमें 45 मजदूर पूर्व में ही अपने मकान बना करके रह रहे हैं, जिस बास्कित पर्चा के लिए हम मांग किया है और जिसमें बास्कित पर्चाधारियों पर झूठा मुकदमा किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में डुमरा का टोला श्याम सुंदर बिघा है जिसमें हम लोग पर्चाधारियों को आवास दिलवाया और उस आवासधारियों को हम लोग प्रधानमंत्री आवास का मांग करते हैं। मल्हारा पंचायत के अंदर पंचायत सरकार भवन निर्माण हो रहा है जिसमें वहाँ के पंचायत सचिव और मुखिया के द्वारा 3 नंबर का ईंटा से पंचायत सरकार भवन का निर्माण की जा रही है, जिसको हम जांच कराने का मांग किया है। हसपुरा प्रखंड के अंदर सोनहत्थू और मल्हारा गांव में पंचायत का सूची से नाम गायब है। हसपुरा ब्लॉक के अंदर बेला एक गांव है जहां यह बैठा हुआ है, इसकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए प्रखंड कार्यालय में आता है। मल्हारा पंचायत के पंचायत सचिव के द्वारा प्रतिवेदन रिपोर्ट को लिख करके काट दिया जा रहा है। उससे रिश्वत की मांग की जा रही है कि तुम्हारी पुत्री का मृत्यु प्रमाण पत्र तब बनेगा जब तुम 1000 रिश्वत देगा। बिहार में तो आपकी सरकार है। बिहार में मेरा गठबंधन की सरकार है, मेरी सरकार नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सरकार में नहीं है, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसानों और मजदूरों के लिए जो सवाल है उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। आप किससे लड़ रहे हैं? हम केंद्र सरकार के जो नीति है उसके लिए लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि हम पूरे देश के मजदूरों को हम प्रधानमंत्री आवास देंगे, लेकिन 2018 से 23 तक अभी तक किसी को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। भारतीय संविधान के बदलने की बात हो रही है, क्या आप लोग का कहना है? भारतीय संविधान को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इसको संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लेफ्ट फ्रंट जो वामपंथी पार्टी है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। G20 पर क्या कहना है? G20 पर जो एक केंद्र सरकार, जो खास करके नरेंद्र मोदी के सरकार, ये G20 के सवाल पर एक पार्लियामेंट्री चुनाव का एक हथकंडा अख्तियार किए हैं। आपका मुख्य मांग क्या है? मेरी मुख्य मांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है कि जो खेत मजदूर हैं, किसान हैं, जिसको सिंचाई की सुविधा दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास दिया जाए, वृद्धा पेंशन की राशि उसको बढ़ाई जाए और जो बिजली की जो सुविधा है हर व्यक्ति को दिया जाए। जो गैर मजरूआ ज़मीन में बस गए हैं, मकान बना लिए हैं, उसको बास्कित पर्चा दिया जाए। ब्लॉक कार्यालय में जो व्याप धांधली है उस पर रोक लगाई जाए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या अन्य विभागों में जो अनियमितता है उस पर कार्रवाई किया जाए। जहाँ तक बिजली की बात है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बिजली बिल बहुत अधिक आ गया है, उस पर आपकी पार्टी क्या करेगी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि जो बिजली बिल अत्यधिक आ गई है, बिना जांच के गैर माने अनियमितता बरती गई है, उसको विभाग जांच करावे और जो नियमित बिजली बिल है उसको किसान मजदूर भुगतान करेंगे। आपकी मांग नहीं मिलने पर आप क्या करेंगे? हमारी अगर मांगे नहीं मिलेगी तो हम आंदोलन को रूप को बदलेंगे। हम बाज़ार को जाम करेंगे, पचरुखिया रोड को जाम करेंगे, प्रखंड कार्यालय को तालाबंदी करेंगे, भूख हड़ताल में जाएंगे। हम आंदोलन को तेज करेंगे। क्या संदेश दे रहे हैं? हम संदेश यही दिया इस आंदोलन के माध्यम से कि जो मेरे आंदोलनकारी है वो गांव के अंदर जाएं, किसानों मजदूरों के अंदर जाएं और जा करके जो हमारी मांगे हैं वो आम जनता के बीच इस मैसेज को ले जाएं और इस आंदोलन को बिल्डअप करें। अत्यधिक संख्या में हम आंदोलन में उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।